सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आज इस प्रोग्राम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी बीमारी पर चर्चा करते हैं। आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया गया है और बीमारी के बारे में उसके लक्षण क्या है, उस ट्रीटमेंट क्या है, इन सब पर हम बात करते हैं। और आज हम विशेषकर इस प्रोग्राम में बात करेंगे हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग पर। ये जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर में, अगर काम करना बंद कर दे 2-3 मिनट के लिए तो हमारे जीवन का लीला ही समाप्त हो जाए। तो ऐसा ही एक जो है हमारा शरीर का महत्वपूर्ण अंग, जिसे हम हार्ट कहते हैं, हमारा हृदय, दिल जो है, अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए आज हम इस पर बात करेंगे कि आयुर्वेद में हमारे हृदय के बारे में क्या बताया गया है, उसके क्या लक्षण है और बीमारी लग जाए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, और बीमारी न लगे इसके लिए भी क्या किया जा सकता है ताकि हम अपने हृदय को ठीक रख सकें। चलिए आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर ईश शर्मा जी से, जो हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। नमस्कार डॉक्टर जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आयुष प्रोग्राम में। तो डॉक्टर जी, जिस तरह मैंने बताया, आज हम हार्ट डिसीज़ पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। हृदय की वर्किंग के बारे में आपने जैसे मैं बताया, आपने पूछा कि कैसे काम करता है, तो आपने खुद ही बता दिया कि ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है कि अगर ये कुछ मिनट के लिए काम करना बंद कर दे तो फिर प्राणघातक हो सकती है वो स्थिति। हृदय काम कैसे करता है? हृदय जो है वो 1 मिनट में ऐसा मानते हैं कि 72 बार धड़कता है। तो इसका मतलब हो गया कि एक हार्ट साइकिल को पूरा होने में 0.8 सेकंड लगता है। 1 सेकंड से भी कम में हृदय का एक सर्कल पूरा हो जाता है। 0.8 सेकंड एक टिपिकल कार्डिक साइकिल माना जाता है, 0.8 सेकंड का। उसमें भी ये 50% टाइम आराम करता है, 50% टाइम काम करता है। 0.4 सेकंड काम करता है, 0.4 सेकंड आराम करता है। ऐसा ये हृदय का व्यापार चलता है, कार्यक्रम चलता है। और मेन इसका जो काम तो एक ही है कि बॉडी की हर एक कोशिका को, हर एक सेल को ब्लड पहुंचाना। ब्लड के साथ में सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ये हृदय ही जो है वो पुश करके पहुंचाता है। मतलब सर से पांव तक वो खून चलता रहता है। या जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काम हार्ट का है। ये हृदय अगर पंप करेगा तभी सर से पांव तक हर कोशिका को, हर सेल को ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी। इसका नॉर्मल एक व्यक्ति में वजन अगर एक 70 किलो का व्यक्ति है तो उसमें हृदय का जो भार है वो 350 ग्राम रहता है। 350 ग्राम इसका वजन रहता है। और ये एक बहुत ही पर्टिकुलर, एक बहुत ही रिदमिक साइकिल में काम करता है, जिसको हम ईसीजी में देखते भी हैं। एनाटॉमी में जो भी बॉडी का वजन बताते हैं कोई भी पार्ट का, आपका किडनी कितने ग्राम का है, 150 ग्राम का, आपका लीवर 1.5 किलो का है ना, आपका पेनक्रियाज जो है वो 70 ग्राम का। तो जो वजन है वो आपकी बॉडी वेट के अनुपात में रहता है। और ये 70 किलो के व्यक्ति के लिए, जिसका बॉडी वेट 70 किलो है, उसके लिए सारी वैल्यूज हैं। अगर आपका बॉडी वेट कम है तो आपके बाकी सब ऑर्गन का वेट भी थोड़ा कम रहेगा। डॉक्टर जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमारा जो हृदय है वो किस गति से काम करता है और कैसे पूरे शरीर में वो खून पहुंचाता है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आयुर्वेद में इसका कैसे वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 ऑर्गन्स में, त्रिमर्मीय में हृदय को माना गया है। तो ये बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और इसका काम है हृदय, लेना और देना, हरना और ददाती। हर मतलब हरना मतलब लेना और ददाती मतलब देना। हृदय तो लेना और देना। ये इम्प्योर ब्लड को लेता है और उसे लंग्स में भेजता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ऑक्सीजन से परिपूर्ण होने के लिए। लंग से वापस रिसीव करता है साफ ब्लड को और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो हृदय में भी इसका वही वर्णन बोला गया है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना हृदय का काम है। डॉक्टर जी, आपने बताया कि आयुर्वेद में हृदय क्या वर्णन, कैसे वर्णन किया गया है, लेकिन थोड़ा सा ये बताएं डॉक्टर जी कि हमारे हृदय जो है, दिल जो है, वो कितना हमारे शरीर में खून पहुंचाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये 1 मिनट में करीब करीब 70 बार बीट करता है।
एक मिनट में 60, 65, 70, 72 सब में अलग अलग रहता है, तो करीब करीब 70 मान लीजिए। एक मिनट में 70 टाइम्स ही बीट करता है। और हमारे ब्लड का टोटल वॉल्यूम होता है 5 लीटर। तो 5 लीटर ब्लड को ये जो है एक मिनट में पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। तो ऐसे करके पूरी बॉडी का जो कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन है वो एक मिनट में पूरा रिपीट हो जाता है हृदय की नॉर्मल एक्टिविटी के चलते हुए। डॉक्टर जी, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा जो दिल है, हृदय जो है, वो बीमार होने लगा है? देखिए, हृदय को पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी बहुत बेसिक बातें तो आपके दर्शकों को भी पता होनी चाहिए, तो ताकि वो डॉक्टर के पास जाने से पहले पहले खुद भी ये एक अनुमान लगा सके कि उसका हृदय काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा। हृदय के हार्ट के नॉर्मल काम ना करने की स्थिति में सबसे पहला जो लक्षण है वो होगा डिस्निया अपॉन एक्सर्शन, यानी कि चलने फिरने पर सांस फूल जाना। आपका एक घर है, एक ऑफिस है, आप एक फिक्स्ड डिस्टेंस डेली कवर करते हैं। मान लीजिए कि आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आप किचन से अपने कमरे में मान लीजिए दिन में 10 बार आते हैं, या आपका घर डबल स्टोरी है तो आप दिन में 6 बार आप स्टेयर्स चढ़ते उतरते हैं, या आपका ऑफिस का स्टेयर्स है, या जो भी वॉकिंग आपका है, वॉकिंग स्टाइल है आपका, वॉकिंग ड्यूरेशन है रोज़ का, वो डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा, लेकिन अभी आपको लगने लग गया कि पिछले महीने 2 महीने से, साल 6 महीने से वही डिस्टेंस कवर करने में आपका सांस चढ़ जाता है। तो सांस का चढ़ना, चलने फिरने पर सांस का चढ़ना हृदय की बीमारी का पहला लक्षण है। उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और थोड़ा बैठने पर, थोड़ा आराम करने पर वो सांस नॉर्मल हो जाता है। तो इसके अपोजिट में जो दमे का रोग है, जो श्वास रोग कहते हैं, जो है ना एस्मा का अटैक आता है, वो बैठे बैठे आ सकता है, रात को आ सकता है और एक अटैक की तरह आता है। लेकिन हृदय की वजह से जो कार्डिक एस्मा है, दिल की बीमारी से होने वाला श्वास का रोग, दिल की बीमारी से चढ़ने वाला सांस, वो हमेशा चलने पर चढ़ेगा, चलने पर सांस का रोग होगा, बैठने पर, आराम करने पर ठीक हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। इसके अलावा जो लक्षण है वो तो आप बहुत जो सुनते होंगे फिल्मों को देखकर इधर उधर से, कि भाई चेस्ट में पेन होना, चेस्ट में पेन होना, वो पेन लेफ्ट बाजू में चलना, वो पेन नीचे पेट में जाना और ऊपर गले में और दांत तक आना, ये हृदय से पेन का निकलकर चारों तरफ जाना, ये अक्यूट एक हार्ट अटैक का या छोटा हार्ट अटैक, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, उसकी निशानी है। अच्छा, ऐसे मतलब कि अभी जिसे आप समझा रहे हैं, ये हाथ तक, हाथ से दांत तक और पेट तक वो दर्द जा सकता है। जी हाँ, वो दर्द जब कभी हृदय में, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, हमारी 3 कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, तीनों में से एक में, 2 में या तीनों में अगर ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, जिसको हार्ट डिजीज कहते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज कहते हैं। दिल तो पूरी बॉडी को ब्लड देता है, पूरी बॉडी को नरिशमेंट देता है, लेकिन दिल को खुद भी ब्लड चाहिए नरिशमेंट के लिए। लेकिन जब दिल को खुद नरिशमेंट नहीं मिलता, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, दिल को सप्लाई देने वाली आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से या किसी और वजह से। तो हार्ट को जब खुद ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो दिल में दर्द स्टार्ट होता है, जो कि जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। वो चेस्ट के लेफ्ट साइड में पेन स्टार्ट होके, और वो आपको लेफ्ट बाजू में और ऊपर गले में और मुंह में और दांत में और नीचे पेट में और पीठ में वो दर्द रेडिएट करता है, दर्द फैलता है। और एक्सरसाइज करने पर या चलने फिरने पर, टेंशन करने पर वो और बढ़ जाता है। तो ऐसे में रोगी को चाहिए कि वो तुरंत आराम करे, जहाँ पे है सड़क पे, ज़मीन पे, वहीं बैठ जाए, सब काम छोड़ दे, ड्राइविंग छोड़ दे। अगर आप थोड़ा आराम करेंगे तो काफ़ी चांस है कि नॉर्मल सांस लेने के साथ में आपके दिल का वो दर्द कम हो जाएगा। फिर आप तुरंत डॉक्टर को दिखा लीजिए। थोड़ा आराम करने पर भी वो कम नहीं होता, तब वो एक हार्ट अटैक की निशानी होती है, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना आवश्यक रहता है। मतलब कि एक माइनो अटैक की तरह। माइनर अटैक में तो थोड़ा आराम करने पर वो ठीक हो जाएगा। आपने 5 मिनट आराम किया, आपका सांस और दर्द सब ठीक हो जाएगा। उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। वो बहुत माइनर अटैक है, जो कि ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन एक जो बड़ा अटैक आता है, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और जिसको आम भाषा में बोलते हैं हार्ट अटैक, वो आराम करने पर भी ठीक नहीं होगा। उसका दर्द और जो घबराहट, ठंडा पसीना, वो आराम करने पर ठीक नहीं होगा।
आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना पड़ेगा और हो सकता है आपको कुछ बड़ा प्रोसीजर, एंजियोप्लास्टी वगैरह करवाना पड़ सकता है, और या स्टेंट वगैरह डलवाना पड़ सकता है। दर्द जो करें उसका अक्यूट पेन है या किस ये तरह का बहुत दर्द? अक्यूट पेन होता है, बहुत अक्यूट पेन है, साथ में ठंडे पसीने आएंगे, पेशेंट घबरा जाएगा और थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। और इस पेन की खासियत ये है कि इस पेन के साथ में पेशेंट को ये फीलिंग आएगी कि आज मेरे जीवन का अंत है, डूम्स डे। उसके पहले पेशेंट को बड़े बड़े दर्द हुए होंगे, लेकिन उसको कभी किसी दर्द के साथ में ये नहीं लगा होगा कि मैं आज मरने वाला हूं। लेकिन ये दर्द ऐसा होता है जो कि आपको एक सिग्नल करता है कि ये आपके जीवन का आखिरी दिन भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं डूम्स डे फीलिंग। ये हृदय के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के दर्द में पेशेंट को ये एक फीलिंग आती है। इस तरह का दर्द हो, अक्यूट पेन, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना है ना, जी हाँ, ये तो घातक हो सकता है। जी हाँ, अगर ऐसा दर्द हो तो आपको पहले तो वहीं पर बैठ जाना है। आप सड़क पर हैं, ऑफिस में हैं, घर पे हैं, आप तुरंत आराम कीजिए, हर एक्टिविटी छोड़ दीजिए। रादर आपको दर्द ऐसा होगा कि आपके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा। अगर आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में माइक है, सब छूट जाएगा, आप वहीं कोलैप्स कर जाएंगे। कोलैप्स करने से बॉडी आपको एक रिकवर करने का चांस देती है, ताकि आपको फालतू की सोच, फालतू काम, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, वो कुछ नहीं करना है। आपको आराम करना है। अगर आपको थोड़े मिनट में आराम नहीं आया और आप उठ के चलने फिरने लायक नहीं हुए, तो आप खुद तो नहीं कर सकते, आपके घर वालों को चाहिए कि तुरंत आपको वो डॉक्टर के पास पहुंचाएं। अगर आप अकेले हैं तो तुरंत कॉल कर कर आप अपनी सहायता मांगिए, इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाइए, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को बुलाइए, ताकि आपको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट इमरजेंसी रूम में उपलब्ध हो सके। डॉक्टर जी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट को समय ही नहीं मिलता है और प्राण भी चला जाता है। कौन सी आर्टरी आपकी ब्लॉक हुई है, कितना ब्लॉक हुई है और कितने समय में ब्लॉक है? जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, 3 कोरोनरी आर्टरी होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जो लेफ्ट में जाती है और वहाँ से नीचे को उतरती है, तो लेफ्ट और सामने को रहती है। लेफ्ट में सामने को नीचे को आ रही है, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग वो आर्टरी सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हृदय के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। उस आर्टरी में अगर बड़ा ब्लॉक आ गया और उसने लेफ्ट वेंट्रिकल की वर्किंग को अगर हैम्पर कर दिया, तो मैसिव कार्डियक अरेस्ट, मतलब एक बड़ा दिल का दौरा आ सकता है, जो कि कुछ ही मिनटों में प्राण हर लेता है और कुछ भी करने का समय नहीं मिलता। और अक्सर जो है रोगी भाग्यशाली होता है कि उसे हॉस्पिटल जाने का टाइम मिलता है, और पहले 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट रोगियों को समय मिल जाता है चिकित्सा लाभ लेने का। तो लक्षणों में सबसे पहले हमने बोला कि चलने फिरने पर सांस का चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ने पर या कोई भी एक्टिविटी करने पर, शॉवर लेने पर, टॉयलेट जाने पर, किसी भी तरीके में जब आपको सांस चढ़ता है, तो इसका मतलब कि वो हार्ट आपका शायद ठीक नहीं काम कर रहा, आपको हृदय की पूरी जांच करवानी चाहिए। चलने फिरने पर सांस चढ़ता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हृदय रोग हो ही गया, आपको हार्ट के डॉक्टर को मिलना चाहिए और आपको संपूर्ण जांच करवानी चाहिए। सेकंड नंबर पर बात की हमने कि जो चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन जो है उसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, वो भी हृदय के रोग का एक द्योतक हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है। इसके अलावा पुराना हृदय रोग अगर चला आ रहा है, तो कुछ रोगियों को पैरों पर से सूजन का आरंभ होना, पैरों पर सूजन आती है, और वो अक्सर, क्योंकि ये पुरुषों को ज़्यादा होता है, क्योंकि हृदय रोग स्त्रियों के बजाय पुरुषों को ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन जो कि स्त्री में ज़्यादा होते हैं, वो स्त्रियों को इससे बचा के रखते हैं। पुरुषों में ज़्यादा होता है, मिडिल एज के पुरुषों में ज़्यादा होता है। 40-50 साल का व्यक्ति जब ऑफिस से घर आता है और घर आके जब वो अपने शूज़ और सॉक्स खोलता है, तो उसको अपने सॉक्स का प्रिंट अपने पैरों की चमड़ी पर नज़र आता है। सॉक्स से जहाँ तक उसकी पैर दबे रहे, उसकी लेग दबी रही, वहाँ तक स्वेलिंग कम होती है, सॉक्स के ऊपर की टांग में थोड़ी स्वेलिंग ज़्यादा होती है। इसको बोलते हैं स्टॉकिंग इडीमा। तो डॉक्टर इसको चेक करता है कि आप इसको पिटिंग इडीमा, इसको हाथ से दबाकर देखा जाता है कि आपके पैरों में ऐसा इडीमा, आपके पैरों में और आपके लेग्स पर फ्लूइड इकट्ठा तो नहीं हो गया। ये भी जो है हार्ट फेलियर का इंडिकेटर रहता है।
ऐसी स्थिति में जो है आपको डॉक्टर से तुरंत सुझाव लेकर और दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, हमारे 3 ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, हार्ट, लिवर, किडनी। हार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो पैरों से सूजन स्टार्ट होगी, लिवर में प्रॉब्लम आएगी तो पेट में पानी भरने की स्टार्टिंग होगी, और अगर किडनी में प्रॉब्लम आएगी तो आंखों के आसपास में पानी भरने की स्टार्टिंग होगी। अगर आपको सुबह उठ के लगता है आपकी आंखें सूजी हुई हैं तो आपको अपना किडनी की जांच करानी चाहिए। अगर आपको लगता है पेट में पानी भर रहा है तो लिवर फेल्योर की निशानी हो सकती है। और पैरों में, जैसा हमने बताया कि पैरों में अगर पानी भर रहा है, पैरों में अगर इडीमा आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है पैरों में, तो ये हृदय रोग की निशानी हो सकती है। अंत तो गत्वा जब ये तीनों ऑर्गन में से कोई भी ऑर्गन ज़्यादा ही फेल हो जाता है तो फिर उस एक ऑर्गन की वजह से पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आने लग जाती है। हार्ट की स्वेलिंग पैरों से स्टार्ट होकर ऊपर मुंह तक पहुंच जाएगी, किडनी की स्वेलिंग मुंह से स्टार्ट होकर नीचे पैरों तक पहुंच जाएगी। ऐसे पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, ये इडिमा फैल जाता है। तो डॉक्टर जी, अब हम ये पूछेंगे कि अगर आपको लगे कि आप का हृदय जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर डॉक्टर जी बताएं कि यहाँ पेशेंट को किस तरह का टेस्ट करना चाहिए। हृदय के रोग को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर को जाके मिलें, कार्डियोलॉजिस्ट को जाकर मिलें या अपने जनरल प्रैक्टिशनर को मिलें। वो आपके जो भी रेलेवेंट टेस्ट हैं वो करवाने का सुझाव देंगे। कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर प्राय तौर पे करवाते हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसा टेस्ट है कि अगर हीमोग्लोबिन कम है आपके ब्लड में, हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन की डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, आपके हार्ट पर लोड बढ़ेगा। उसी कम हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हार्ट को ज़्यादा सर्कुलेशन करना पड़ेगा ताकि हर ऑर्गन को नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके। तो अगर आप में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको दूर करना चाहिए, उससे आपका हार्ट बचा रहेगा, अनीमिया नहीं रहना चाहिए आपको। इसके अलावा ईसीजी जो है आपको नियमित अंतराल पर करवानी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बोलता है आपको बार बार ईसीजी करवाना चाहिए। ईसीजी क्या है कि हमारा हार्ट जैसे बीट करता है, बीट करने के साथ में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल रिलीज करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगा के आपके दोनों आर्म्स में, दोनों रिस्ट पर और लेफ्ट लेग में, लेफ्ट एंकल पर, और ये आपके 3 इलेक्ट्रोड लगते हैं और 6 इलेक्ट्रोड आपकी चेस्ट पे लगते हैं, और ये 12 लीड ईसीजी बन जाती है। 12 लीड्स में ईसीजी ली जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से हमारे हार्ट की जो और हमारे आर्टरीज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल जमा होना जब बच्चा 5-7 साल का रहता है तभी से धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का जमना शुरू हो जाता है। पहले फोम सेल बनते हैं, जैसे झाग वाले सेल, फोम सेल बोलते हैं। जब भी कभी पानी और तेल मिलेगा, पानी और तेल को मिक्सी में आप अगर बीट कर देंगे तो क्या बनेगा? क्रीम बनेगा। जो आप पेस्ट्री के ऊपर जो आइस रहता है वो पानी और तेल के मिलने से बनता है। उसी तरह का फोम सेल हमारे आर्टरीज में जमना स्टार्ट हो जाता है जब हमारी उम्र होती है 5-7 साल, 10 साल। फिर धीरे धीरे जमते 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 वो गाढ़ा होते होते कॉम्प्रेस हो के फिर बाद में वो 40-50 साल की उम्र में उसको बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। आपके हृदय में और आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उससे आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल कितना है आपके ब्लड में, और आपके ब्लड में अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी का डर है तो उसमें SGOT-PT, कार्डिक ट्रोपोनिन और LDH, CKMB, इस प्रकार के बहुत सारे ब्लड टेस्ट जो हैं वो करवाए जाते हैं। तो डॉक्टर उनको देखकर इंटरप्रेट करता है कि आपको हृदय का रोग नया है, पुराना है, कितना घातक है। तो हार्ट डिजीज के लिए जो बेस्ट आयुर्वेदा हर्ब्स हैं उनका परिचय करवाते हैं आपसे। The most important would be we have got आंवला पाउडर। आंवला एक बहुत अच्छा रसायन है। रसायन मीन्स इट इज़ वेरी मच रिजुविनेटिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट। आंवला बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करता है, हृदय के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। आंवला का एक और कॉम्बिनेशन है व्हाट वी कॉल त्रिफला। इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला 3 चीज़ रहती हैं, तो ये त्रिफला का पाउडर है। आपको दोनों में से जो भी मिल जाए। अगर आपको कुछ कॉन्स्टिपेशन रहता है तो त्रिफला बेटर है, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो प्लेन आंवला एक सिंगल हर्ब ले सकते हैं। त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला आप सब लोग जानते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और हार्ट के लिए ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हर्ब हमारे पास में है, दिस इज ईसबगोल और सिलियम हस्क।
ये एक तरह के एक फ्रूट का छिलका है, सिलीम हस के नाम से आप इसको मार्केट में देख सकते हैं। आयुर्वेद में इसको ईसबगोल बोला गया है। और ये पानी में डालने पर फूल जाता है, फूल कर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको हमेशा पानी में घोल कर लेना है। और ये भी बीइंग वेरी ड्राई, त्रिफला और ईसबगोल दोनों बहुत ड्राई होने की वजह से ये आपके पेट में से, आपके इंटेस्टिन में से फैट्स को एंगेज कर लेते हैं और आपका खाया हुआ जो है फैट वो ज़्यादा ब्लड में नहीं जा पाता, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। उसके बाद में सिनेमॉन है, दालचीनी आप किचन में यूज़ करते हैं, बहुत ही वंडरफुल हर्ब है हार्ट के लिए। डायबिटीज़ के लिए भी सिनेमॉन बहुत अच्छी है, हार्ट के लिए तो नंबर 1 मेडिसिन माना जाता है इस हर्ब को। एंड द लास्ट एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ब्स इज अर्जुन छाल चूर्ण। दिस इज अ पाउडर ऑफ अर्जुन बाग। अर्जुन का पेड़ रहता है, 30-40 फुट का पेड़ रहता है, उसकी मोटी एक बाग छाल रहती है। वो छाल को भी उबाल कर हम लोग उसका टी, काढ़ा बनाकर, चाय बनाकर पी सकते हैं। लेकिन अगर अर्जुन का पेड़ आपके आसपास में अवेलेबल नहीं है और अर्जुन बार्क अवेलेबल नहीं है, तो अर्जुन की जो छाल का पाउडर है, अर्जुन की बाग का पाउडर, उसको भी आप टी में यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, इन सबको मिलाकर हम लोग एक अभी टी बना देंगे। वी हैव गॉट हॉट वाटर। तो अभी हमने थोड़ा पानी लिया, 1 बार की डोज है। अगर आपको दिल का रोग है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और डाइजेशन भी खराब रहता है, तो आपको इतना पानी लेना है। इसमें अभी इन हर्ब्स में से थोड़ा थोड़ा हम लोग डालेंगे। तो ये हमने उबला हुआ पानी लिया है। दिस इज़ वेरी हॉट वाटर, 1 बार की डोज है। अब इसमें कितना कितना द्रव्य डालना है, कितना कितना हर्ब्स डालना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ईसबगोल को हम लोग पहले लेंगे। तो दिस बिकम्स लाइक हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून को डाल के हमने हिला दिया। ईसबगोल थोड़ा सा फूल जाता है। उसके बाद हमने 1/4 टी स्पून फुल, दिस इज 1/4 टी स्पून फुल, हमने दालचीनी या सिनेमॉन लिया, इसको शेक कर दिया। देन वी हैव गॉट अनदर 1/4 टी स्पून फुल ऑफ अर्जुन छाल, इसको भी हमने बीच में डाल के बीट कर दिया। 3 हर्ब्स हम ले चुके हैं, ईसबगोल हो गया, सिनेमॉन हो गया एंड अर्जुन छाल हो गया। आंवला और त्रिफला में से एक हम ले सकते हैं, बिकॉज आंवला ऑलरेडी त्रिफला में है, तो हम लोग त्रिफला लेंगे और वही करीब करीब आधा टीस्पून। तो ये हमारी एक दिल के लिए हमारा एक काढ़ा या टी बोल दीजिए तैयार है, जिसमें थोड़ा ईसबगोल है, थोड़ा सिनेमॉन है, अर्जुन की छाल का पाउडर है और त्रिफला है। हमारे पास आंवला था, वो हमने नहीं डाला बिकॉज आंवला ऑलरेडी त्रिफला में इंक्लूडेड है। ये डालने के बाद में आप इसको अच्छे से हिला लें और इसको बार बार हिलाकर आपको इसको 1 बार में पीना है। दिन में ऐसा आपको 2 बार पीना है। ये आपका 2 बार का ड्रिंक है एंड हार्ट के लिए बहुत 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 प्रोटेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। लेकिन तभी जब आप चीनी, नमक और तेल, घी और स्मोकिंग कम करेंगे, तभी ये दवाइयाँ काम करेंगी। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, डाइट नहीं बदलेंगे, तो ये दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो उम्मीद है आपको ये औषधि पसंद आएगी, आप इसको प्रयोग कर पाएंगे। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और आपके फैमिली में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो आपको ये प्रतिदिन सुबह शाम लेना चाहिए। अगर आप के घर में छोटे बच्चे हैं, उनको आप देना चाहते हैं, तो इसका 1/4 कभी सप्ताह में 1 बार उनको प्रिडिक्टिव तौर पे दिया जा सकता है। और लेकिन अगर आपको फुल फ्लेजेड, अगर आपको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, तो आपको इसको दिन में 3 बार या 4 बार भी लिया जा सकता है, तो कोलेस्ट्रॉल को ये डायरेक्टली कम करेगा। डॉक्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने दिल की बीमारी जो है उस पर काफ़ी आपने जानकारी दी। तो अगली भेंट तक हम आपसे अनुमति चाहेंगे, हमारी ओर से नमस्ते।